हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें जो फॉर्मूला है उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और आज की वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न 1 है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हो जाएगा इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होगा उसको देखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब इसमें देखेंगे हम कि जो आर दे रखा है तो आर कितना है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, और जो थीटा दिया हुआ है उसको हमको पता करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि एक घड़ी की मिनट की सुई, जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो जो इसकी लंबाई है यहाँ पर तो आर, क्योंकि जो वॉच होगी उसमें जो इसकी दूरी होगी मिनट की सुई की वो कितनी है 14 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। तो जो आर है उसी को रेडियस जो त्रिज्या मानना पड़ेगा। और अब थीटा हमको कैसे निकालना होगा देखते हैं इसमें। मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, जैसे कि अब यहाँ पर 12 है और ये 1 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो जो इसके बीच में होगा वो 5 मिनट है। 2 के बीच में कितना हो जाएगा इसका 5 मिनट, और यहाँ तक कितना हो जाएगा 10 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 3 पर 15 मिनट। तो हमको 5 मिनट की बात कह रहा है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है, ये 5 मिनट में जो क्षेत्रफल है उसको पता करना है। तो हम देखेंगे कि जो 1 से यहाँ तक की जो पड़ रहा है ये कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। जब ये, लेकिन यहाँ पर देखेंगे पार्ट कितना है 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। तो इसको जब 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 × 9 और 1 0, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। क्योंकि ये टोटल कितना होता है चतुर्थांश जो है वो 90 डिग्री, तो हमको 1 पार्ट पता करना है इतना, तो ये कितना है 30 डिग्री। अब हमको थीटा की जगह पर क्या लिखना होगा 30 डिग्री। चलिए देखते हैं इसमें जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वही है यहाँ पर मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देंगे रचित क्षेत्रफल। चलिए फॉर्मूला पहले से ही इसको लर्न कर लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है उसको लिखेंगे 22/7 इंटू आर, देखिए यहाँ कितना है 14, तो 14 इंटू 14, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है 2 बार लिख लेंगे इसको। और जो थीटा दिया हुआ है वो कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया ये इतना 360 में, क्योंकि ये पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, तो उसको अपॉन में लिख सकते हैं इसको 7 को, और 360 डिग्री ये हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो ये डिग्री वाला पोर्शन हल कर लेंगे। पहले 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3, 3 × 3, 3 दूनी 6, 12 हो गया यहाँ पर। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 × 6 12 और 2 × 7 14 बराबर जिसमें बचा हुआ है नोट कर लेंगे बटे में 6 हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसको 7 7 काट देंगे, 7 × 7 7 × 7, और यहाँ 2 × 2 2 × 2, इसको काटेंगे 2 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6। अब जो 14 की गुणा होगी ऊपर कर लेंगे, कितना होगा 14 × 14 का 4, हासिल 1, 14 × 14 और 1 15।
154 बट्टा ये हो जाएगा यहाँ पर 3। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दशमलव में आएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 3 से 3 पचे कितना होगा 15, 4 3 एकम 3, 1 बचा हुआ है, पॉइंट लगेगा 0, 3 बार में 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये 3 चलता रहेगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्या यहाँ पर r है, यहाँ पर कोई और भी डिजिट हो सकती है, दूसरा अगर होगा सवाल या सम्स तो r कुछ भी हो सकती है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर त्रिज्या r से एक अर्धवृत्त बनाते हैं, मतलब आधा गोला। तो मान लीजिए एक अर्धवृत्त बनाते हैं, तो केंद्र ये होगा सेंटर, और ये अर्धवृत्त बनेगा लगभग इस टाइप से। तो अर्धवृत्त का मतलब होता है एक वृत्त का आधा भाग, और उसमें ये त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी है r। तो यहाँ से यहाँ दूरी जो ये होगी इसकी, ये कितनी होगी r, और जो त्रिज्या होती है वो हर जगह क्या होगी बराबर। तो ऊपर भी क्या होगी ये r ही रहेगी, बराबर ही रहेगी ये। तो अब इसका हमको क्षेत्रफल पता करना है। तो देखेंगे यहाँ पर, और एक चीज़ और कह रहा है, सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल पता करना है। मान लीजिए इसका ये मैक्सिमम में ये त्रिभुज बन सकता है, इसमें ये त्रिभुज इसमें बनेगा। तो हमको क्या है, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में तैयार कर चुके हैं हम लोग। जब समकोण त्रिभुज होगा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और एक कंडीशन होती है जो अर्धवृत्त में बना कोण, कोई भी अगर इसमें एंगल बन रहा है तो वहाँ पर 90 डिग्री का ही होगा। तो अब इसमें जो पाइथागोरस फार्मूला होता है उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को, कि इसमें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, और एक इसमें आधार होगा, और एक क्या होगा लंब। तो एक और सूत्र इसका होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उससे भी निकल सकता है इसका। तो ये r रेडियस इधर है, तो ये भी कितनी होगी r ही रहेगी। तो टोटल मिलाकर ये हो जाएगी 2r। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार मतलब बेस इंटू ऊंचाई हाइट। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो 1/2 है वो तो लगेगा ही अलग से, 1/2 इंटू आधार कितना है 2r, इंटू ऊंचाई कितनी है r। तो अब यहाँ से देखेंगे जो ये 2 और 2 क्या है कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा r स्क्वायर। तो सेंटीमीटर या मीटर जो इसका यूनिट होगा वो यूनिट लगा देंगे, और ये इसका क्या हो गया क्षेत्रफल आ गया r स्क्वायर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या a सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के परिगत वर्ग का परिमाप 8a सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि जो त्रिज्या है कितना है a सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या a सेंटीमीटर होगा, यहाँ से एक वृत्त खींचेंगे, इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी है a। अब हम देखेंगे जब त्रिज्या इसकी a है तो इसके परिगत एक वृत्त खींचना है। तो जो इसके परिगत खींचेंगे तो ये लगभग जो है इसको जो है इसके बाहर एक वर्ग बनाएंगे, इसके परिगत क्या होगा, परिगत वर्ग का परिमाप पता करना है। तो हम लोग देखेंगे जो इसका जो है
ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी ये कितनी होगी यहाँ पर ए, मतलब जो ए सेंटीमीटर ये साइड है, तो ये भी इस तरफ भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी ए सेंटीमीटर। इसका मतलब टोटल जो होगा वो क्या होगा, टोटल ये होगा 2a। टोटल कितना होगा 2a। तो अब देखेंगे जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। तो इसमें जो वृत्त का व्यास यहाँ पर है वो वर्ग की क्या है, भुजा है। अब क्योंकि यहाँ पर दे रखा है वर्ग का परिमाप 8a है, ये सिद्ध करना है, तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर होता है, कितनी साइड है यहाँ पर, सारी साइड को जोड़ेंगे तो 4 साइड है, तो 4 इंटू एक जो साइड है वो कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है 2a, क्योंकि इसको जो इसका व्यास था वही ये क्या रहेगा यहाँ पर 2a इसकी वृत्त की भुजा। तो वृत्त की भुजा 4 इंटू यहाँ पर लिख दिया कंडीशन, वृत्त का जो व्यास था कितना 2a बराबर वर्ग की भुजा भी क्या होगी 2a। तो वर्ग का जो परिमाप हम लोग देख रहे हैं 4 इंटू वर्ग की भुजा क्या है 2a, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, 4 2 8 और ये क्या होगा a। तो वर्ग का जो परिमाप है वो 8a है। सेंटीमीटर है तो यूनिट भी लगा सकते हैं, सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चित्र में त्रिज्यखंड OAB का परिमाप होगा। तो इसका देखिए हमको पूरा परिमाप निकालना है, तो परिमाप जो होगा यहाँ पर देखते हैं, इसको 2 टुकड़े में हम लोग निकाल लेते हैं। एक बार परिधि, ये इसकी परिधि निकाल लेते हैं, त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की लिखते हैं, त्रिज्यखंड की परिधि, ये नया फार्मूला है। चलिए देखते हैं त्रिज्यखंड की परिधि, ये इतनी परिधि का ही सिर्फ निकालना है हमको, अभी इसको और इस साइड की अभी नहीं निकालना है, निकालना तो पूरा परिमाप है, लेकिन पहले हम ये साइड देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये जो 2 पाई r थीटा है 360 डिग्री, अब देखेंगे यहाँ पर ये जैसे कि एक वृत्त कोई दिया हुआ है, तो एक किसी दूरी का पार्ट, सिर्फ इतनी अगर दूरी हमको पता करना है और यहाँ पर हमको थीटा पता करना है, तो उसको क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड, ये हो जाएगा इतना की परिधि। लेकिन जब परिमाप की बात होगा तो इसको भी काउंट कर लेंगे, इसको और इस वाली साइड को भी काउंट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं त्रिज्यखंड की परिधि 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 बटे 7 और r कितना है 7 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री और बटे में 360, तो पहले से ही रहेगा यहाँ पर 360। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 कम 6, 6 6 36 और ये 7 और 7 भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगली लाइन में 2 इंटू 22 बटे 6, 2 कम 2, 2 3 6, कितना हो रहा है 22 बटे 3। अभी ये क्या है त्रिज्यखंड की परिधि। अब त्रिज्या भी इसमें कितनी है 2 त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या भी देख लेंगे इसमें। त्रिज्या कितनी है, एक त्रिज्या और 2 त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या भी कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर कर सकते हैं इसको,
सेंटीमीटर, ये भी क्या है सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पूछा गया है परिमाप, तो हम लोग अब लिखेंगे त्रिज्य खंड का परिमाप। त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर, देखिए दोनों चीज़ को जोड़ लेंगे यहाँ पर 22/3 प्लस कितना है 14। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको या तो इसको डिवाइड करके कुछ होगा उसको जोड़ लेंगे, या तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करें, 22 में इसको निकाल देते हैं। तीन सौ 21 1 बचा 10.0 और ये हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा इसका, तो कितना होगा 7 क्योंकि 3 3 9 फिर 1 बचेगा फिर 3, तो 7.33 और प्लस ये कितना है 14, तो टोटल हो जाएगा 21.33 सेंटीमीटर। आंसर ये भी हो सकता है। और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यह दूसरे टाइप का आंसर यहाँ पर हो सकता है। देखते हैं इसको, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो जैसा विकल्प होगा एमएसक्यू उसी के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो त्रिज्य का अगर इसको हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 22/3/14 1 मानकर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3 और यहाँ पर तो 22 ही रहेगा, और प्लस 3 को जब इसमें करेंगे 3 में तो 3 बार में डिवाइड होगा, तो 3 की गुणा 14 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब इसको जो जोड़ लेंगे तो ये कितना होगा 2 2 4 और ये 4 2 6/3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का परिमाप। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई और दूसरी है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो त्रिज्या है कितना है 21 सेंटीमीटर। चलिए बना लेते हैं। ये वृत्त है, मान लीजिए त्रिज्या इसकी है 21 सेंटीमीटर। वृत्त का कोई चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर। ये इसकी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या, और केंद्र पर जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन ये है नंबर 1, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई हम लोग देखेंगे, ये इतनी दूरी है पूछा गया है, इतना ये, तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर, यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो चाप की लंबाई है हम लोग सूत्र लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला होगा जो चाप की लंबाई जो होती है वो क्या होगी परिधि। ये परिधि जो होती है इसका परिधि का कुछ ही पार्ट है। तो चलिए इसको लगाते हैं। इसका हो जाएगा चाप की लंबाई बराबर 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री इंटू 360 2
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 21 इंटू थीटा 60 डिग्री बटे 360। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 एकम 6, 6 छंग 36। अब ये 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, ये 7 त्रिक 21। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको नोट कर लेंगे हम, कितना है, दो और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 मतलब 11 दूनी 22, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर ये हो गया। चलिए क्वेश्चन, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा करेंगे यहाँ पर, दूसरे पार्ट के लिए है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। चलिए वैल्यू रख लेते हैं 22/7, थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, नहीं भाई, 22/7 इंटू आर कितना है 21। तो यहाँ पर 21 दो बार है क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, 21 इंटू 21 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री और बट्टे में 360 ये रहेगा ही। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और 6 एकम 6, 6 छंग 36। फिर यहाँ से 3 से काट लेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 7 बार में हो जाएगा और ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। चलिए नोट कर लेते हैं जो बचा हुआ पार्ट है, 22 इंटू 21 इंटू नहीं 22 इंटू 21 ही बचा हुआ है, बाकी और हो गया। चलिए बट्टे में इसको देख लेंगे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो फाइनल जो आंसर आएगा यहाँ पर, क्योंकि 11 एकम 11 का 1 हासिल 1 और 11 दूनी 22 और 1 23, ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6, चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिसका केंद्र O है, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर हैं के चाप PQ तथा AB हैं। यदि त्रिभुज मतलब एंगल POQ बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो चित्र में है 2 संकेंद्रीय मतलब इसका जो केंद्र है वो क्या है, एक ही है और केंद्र है, त्रिज्याएं क्या है, अंदर वाले जो ये इतनी पूरी है वो कितनी 7 सेंटीमीटर है और जो छोटी है यहाँ से और ये यहाँ तक की कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। के चाप ये क्या है, यहाँ पर पहला है PQ ये वाली और AB ये वाली है। यदि POQ 30 डिग्री है मतलब ये 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब छायांकित भाग का मतलब ये हो जाएगा ये इतना, इसका जो है क्षेत्रफल पता करना है। यहाँ पर पहले ये पूरा जो है जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे त्रिज्य खंड या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो टोटल दिया हुआ है त्रिज्यखंड इसको लेंगे। तो बड़ा त्रिज्यखंड है इसमें तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस वाली दूरी को अगर हम R1 मान लें और इसको क्या मान लें, R1 मान लेते हैं, मान लीजिए इसको R1 बराबर मान लेते हैं 7 ये टोटल
और OP को मान लेते हैं R2 को मान लेते हैं बराबर कितना मान लेंगे 3.5। चलिए वैल्यू रखते हैं, क्योंकि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेना है तो 7 रखेंगे यहाँ पर। चलिए πr² इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। उसके बाद माइनस कर देंगे, क्योंकि छोटा हमको माइनस करेंगे तो ये भाग निकल आएगा। चलिए इसके लिए भी क्या है, पाई R1 ये हो जाएगा और ये पाई R2² इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। पाई कितना हो जाएगा, कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन लेते हैं और थीटा भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, और 360 भी कॉमन ले लेंगे। अंदर देखिए क्या बचेगा, R1² माइनस R2², ये इतना हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं इसकी, कितना होगा 22/7 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 30 और बट्टे में 360 डिग्री, और ब्रैकेट में देखिए क्या रहेगा R1 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस R2 है 3.5 होल स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए बाकी इस तरफ देखते हैं। इसमें यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाई कैंसिल हो जाएगा और 0 कैंसिल हो गया, मतलब 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बचा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 2 छंग 12, ऊपर बचा 11, नीचे देखते हैं इधर 11 एकम 11 बट्टे में है 7 और 6 42, ब्रैकेट में देखेंगे क्या बच रहा है, 7 का कितना होगा 7×3 माइनस 35, मतलब 3.5 इंटू 3.5 की गुणा कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे। एक अंक है, क्योंकि 2 बार रहेगा तो 2 दशमलव के बाद पॉइंट रहेगा। चलिए कर लेते हैं इसको, 11/42 इंटू, अब इसमें यहाँ देखेंगे क्योंकि 49 यहाँ पर है, 2 0 कर लेंगे, क्योंकि दशमलव के नीचे यहाँ पर 2 5 है और 12। चलिए घटा देते हैं, 10 से 5 के कितना 5, 9 से 2 7 दशमलव, इस तरफ यहाँ बचेगा 8 से 2 6 और 4 से 1 3, मतलब 36.75। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, इसकी और इससे पहले, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर, तो 3 देखें 3 से कट सकता है तो काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, इसको 3 से भी काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दशमलव, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये जो है नोट कर लेंगे ऐसे ही इसको, 11 इंटू 12.25 12.25 बटे 14। अब ये इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं इधर, 11 और 2 इसके करेंगे जब, तो 12.25 और ये फिर 12 ये दशमलव हटा देते हैं। अभी पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 से करेंगे, इतना रहेगा, और 12/25 और फिर 12/25, चलिए 5 5 2 7 2 2 4 2 1 3 1, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो 2 डिजिट के बाद ये यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा इतना, और उसके बाद में देखेंगे 14 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 3 4.75, इसमें करेंगे किसमें 14 से, नौ बार में 126 हो जाएगा यहाँ पर, और 14 से 6 माइनस करेंगे कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, दशमलव लगाकर 7 नोट कर लेंगे, 6 बार में लग जाएगा, कितना बचेगा 3 5 नोट कर लेंगे, 28, फिर इसके बाद में कितना बचेगा यहाँ पर 7, दशमलव लगा है 0, 14 5 70,
मतलब जो आंसर इसका होगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नोट हो गया आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चित्र दिया हुआ है, एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग, ये वर्ग अंदर बना हुआ है, OABC बना हुआ है। यदि OA ये इतनी जो है वो कितना है, OA है कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये OA दे रखा है इतना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको ये चीज़ निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू अगर दे रखी होगी तो हमको वही वैल्यू रखनी होगी, और नहीं दे रखी होगी तो 22/7 रखेंगे। और चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो वर्ग का ये भुजा दे रखी है, लेकिन हमको जो ये चतुर्थांश है उसके बारे में हमको नहीं पता है, क्योंकि त्रिज्या अगर हम ये मिला दें इसको डैश डैश करके तो ये हमको इस वर्ग का विकर्ण पता चल जाएगा। चलिए वर्ग का विकर्ण देखते हैं क्या है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा अंडर रूट 2। अब हमको देखिए भुजा का मतलब है कि इसका जो वर्ग का है भुजा 20 है, तो ये हो जाएगा 20 और अंडर रूट 2 ये कर लेंगे तो ये क्या बन गया, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बन गया, और यही क्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या का, ये त्रिज्या भी हमको पता चल गई। तो यहाँ से हमको चतुर्थांश का जो होगा, चतुर्थांश का या की त्रिज्या जो होगी वो भी पता चल गई हमको। त्रिज्या कितनी होगी, जो विकर्ण होगा वही इसकी क्या होगी, त्रिज्या। तो हमको ये त्रिज्या पता चल गई है, कितनी है 20/2। अब हमको भुजा का भी पता चल गया और जो चतुर्थांश था उसकी त्रिज्या पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल जो इसका है वो क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर जो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। चलिए इसको मान रखते हैं, यहाँ पर मान रखेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जो चतुर्थांश की त्रिज्या है 20/2 इंटू 20/2, क्योंकि ये त्रिज्या आर स्क्वायर है इस वजह से 2 बार लिखें, बट्टे में 4। चलिए देखें, सॉल्व कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर इतना बचा है यहाँ पर। चलिए लिख लेते हैं इसको, कितना बचा हुआ है 3.14 इंटू 5। अब √2 और √2 की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 2 रहेगा, रूट हट जाएगा, और इंटू 20 ये वाला नोट कर लेंगे। चलिए अब इतना बचा यहाँ पर। चलिए 5 दूनी 10 और 10 और 20 की गुणा होगी 200 हो जाएगी। 3.14 इंटू 5 दूनी 10 इंटू 20, फिर इसको गुणा करेंगे 3.14 इंटू 20/200, 20/200 हो गई। अब इसको 2 से जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 तें 6, और क्योंकि और 2 जीरो भी तो हैं इधर, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया, 628। 628 ये आया चतुर्थांश का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम देखेंगे यहाँ पर, भुजा कितनी है यहाँ पर 20,
भुजा स्क्वायर। चलिए भुजा रखते हैं, भुजा कितनी है, ये इसका जो भुजा है 20 है, 20 का स्क्वायर बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसमें टोटल से ये वाला पार्ट घटा देंगे। 628 माइनस 400 कितना आया, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए।